कक्षा 10 गणित राजीव प्रकाशन यूपी बोर्ड में संचालित है जो बुक जो किताब, उसको हम हल करके पूरा विस्तार से बताएंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो देखो, इसमें कई वीडियो हो सकते हैं क्योंकि एक ही प्रश्नावली अगर हम पूरा बताएंगे एक साथ बताएंगे एक ही वीडियो में तो कम से कम 5-6 घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन हम इसे थोड़ा थोड़ा करके बांटेंगे। तो देखो, मैथमेटिक्स है यानी गणित है, ये टाइम लेगा, इसमें टाइम देने की जरूरत भी होती है। मैथ यानी गणित को जल्दी जल्दी में पढ़ना भी नहीं चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए। चलो, हम समय को ज्यादा व्यतीत नहीं करेंगे। तो यहाँ देखते हैं प्रश्नावली 1.1 स्टडी 1 में हम बताने जा रहे हैं। इसमें से 11 आंकड़े हैं या 11 संख्याएं हैं। इसमें कुछ ही हम बताएंगे, लगभग 15 मिनट के वीडियो में जितना आएगा उतना हम बताएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से नहीं करती, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे हम ऊपर लिख दिए हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ऐसी संख्याएं हैं जो दूसरी संख्या से नहीं करती हैं, इन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और जब गुणनखंड करेंगे तो सभी गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं हों तो उन्हें कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। चलो देखते हैं। पहले हम 945, पहला आंकड़ा यानी संख्या है 945। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो यहाँ पहले हम लिख दिए हैं। लिख करके इस प्रकार से चलो चेक करते हैं, ये सबसे पहले 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो, इकाई स्थान पर 2 से विभाजन का नियम होता है। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 मिलता है तो वह संख्या 2 से कट जाता है, नहीं तो नहीं कटता है। तो देखो, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 कुछ नहीं है, इसलिए संख्या 2 से नहीं कटेगा। अब 2 के बाद देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम होता है अंकों का जोड़। यदि 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या ही 3 से कट जाएगी। चलो चेक करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। 9, 4, 13, 13, 5, 18। अब 18 देखो, अंकों का जोड़ 18 आ रहा है, 18 3 से कट जाता है, इसलिए 945 भी 3 से कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। 3 यहां लिख देते हैं। अब इसी 3 से इसमें भाग करते हैं। चलो पहले इसमें भाग करते हैं, कितना बार जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी 3 3 जा 9। अब फिर ये कुछ नहीं बचा इसके पास, 3 त्रिका 9, 9 घट गया, 9 में से कुछ नहीं बचा, एक घटाने के बाद एक अंक लेंगे। फिर 3 इक्के 3, 4 को जब लिए, एक ही अंक जो 4 है उसको लिए, 3 पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 में कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक यहाँ लिख देते हैं, 3 इक्के 3, एक बार पढ़े 3 पहाड़ा 3 आता, 3 घट गया, 4 में से एक बचा, 4 के पास एक बचा, एक अंक लिए, हो गया 15, क्योंकि 5 पहले एक बचा है। 3 बचे 15, 15 में कितना बार जाएगा, 3 पहाड़ा 5 बार। फिर देखते हैं संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। वही नियम, अंकों का जोड़, 3 1 4, 4 5 9, अंकों का जोड़ 9 आ रहा है, तो 9 3 से कट जाता है, तो पूरी संख्या ही 3 से कट जाएगी, क्योंकि अंकों का जोड़ यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 यहां लिख लेते हैं। देखो, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, कुछ नहीं बचा। अब इसमें देखो, एक ही अंक लेना पड़ता है। जब एक ही अंक लेंगे तो 3 पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तब भी 3 आ जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, तो एक बार भी ज्यादा हो जा रहा है। तो 1 से कम क्या होता है, 0 होता है। तो 3 0 0, यानी 3 0 जा 0, तो 0 इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसके पास एक बचा, एक अंक ले लिए 5 को, तो 15 हो गया, 3 बचे 15। फिर इसको 3 से चेक करो कटेगा कि नहीं कटेगा। अंकों को जोड़ लिए, 5 1 6 आ गया, अंकों का जोड़ 6, अच्छा 3 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 यहां लिख देते हैं।
चलो देखते हैं, पहला अंक छोटा, दूसरा लेना पड़ेगा। 10 हो गया, 10 में 3 का पहाड़ा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 घट गया, 10 के पास बचा एक अंक बगल लिए 5, तो हो गया 15, 3 बचे 15। अब यह संख्या चलो चेक करते हैं, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 एक 5 और 3 8, 8 3 से नहीं कटता है, अंकों का जोड़ 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या ये 3 से नहीं कटेगी। चलो अब देखते हैं 3 के बाद किससे देखा जाता है, 5 से। देखो 5 से कटने का नियम होता है, इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाती है। 5 मिल गया, 5 से कट जाएगी, 5 यहां लिख देते हैं। तो देखते हैं कितना बार जाएगा, 5 7 35, 7 अभाज्य संख्या है इसलिए अब नहीं है, इसका गुणनखंड होगा। चलो यहां लिख लेते हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखते हैं 3 का कितना बार गुणा है, 3 बार, इसलिए 3 घात। 5 का कितना बार गुणा है, 1 बार तो 1 घात। 7 का कितना बार गुणा है, 1 बार तो 1 घात। 3 की घात 3 गुणे 5 गुणे 7, इस प्रकार से हम लिख दिए। क्यों, क्योंकि एक घात अपने आप होता है तो उसमें लगाने की क्या जरूरत है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिख दिए हैं, एक घात लगा दिए हैं। लेकिन ऐसे लगाएंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा, ये रहेगा कि आपको ये कोई भी पता लगा लेगा कि आप बढ़िया से पढ़े हैं। देखो एक घात अपने आप होता है तो इसलिए उसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए अंत में नहीं लगाए हैं। यही हो गया इस सवाल का आंसर। दूसरी संख्या है 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसको 140 को कहीं लिख लेते हैं। 140 सबसे पहले हम पता करेंगे कि संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, देख लेते हैं। यदि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से कट जाएगी, 0 मिल गया, 2 से कट जाएगी, 2 यहां लिख देते हैं। 2 पहाड़ा करते हैं, भाग देते हैं, तो देखो पहला अंक छोटा, दूसरा लेना पड़ेगा, तो हो गया, दोनों ले लिए थे, हो गया 14, क्योंकि अब कम नहीं है इससे। ये क्रिया केवल पहली बार उस कंडीशन किया जाता है जब यह भाजक से यहाँ पहला अंक छोटा हो। तो देखते हैं यहाँ 1 और 4 जब ले लिए 14 हो गया, 2 पहाड़ा 14 में कितना बार, 2 7 14, 2 7 14, 14 में से 14 घट गया, कुछ नहीं बचा। फिर एक अंक लिए शून्य को, शून्य में कितना बार जाएगा, 2 पहाड़ा 0 बार जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यदि का स्थान पर 0 2 4 6 8 और 2 से कट जाता है, 0 मिल गया, 2 से कट जाएगा, 2 लिख देते हैं। 2 पहाड़ा 7 में कितना बार जाएगा, 2 तिहाई 6 3 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 घट गया, बचा 7 के पास एक अंक बगल वाला लेंगे तो एक यहाँ बचा, एक अंक 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। जैसे भाग में लिख के घटाया जाता है, इसमें मन में घटा लिया जाता है, और भागफल यहाँ नीचे लिखा जाता है। आगे देखते हैं, अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या नहीं है। अब 2 से कटने के बाद अब देखते हैं किससे, 3 से संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। 3 से कटने का नियम होता है, इकाई स्थान, देखो इकाई स्थान पर इसका नियम नहीं, इसका नियम अलग है, थोड़ा सा देखते हैं। इसका नियम है कि अंकों का जोड़ यदि 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलो देखते हैं, 5 3 8, 8 3 से नहीं कटता है इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद तब देखते हैं किससे कटेगा, 5 से। 5 से कटने का नियम होता है, इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगी, 0 या 5 में से 5 मिल गया, 5 यहां लिख देते हैं। अब 5 लिख दिए यहाँ, 5 पहाड़ा पढ़ेंगे, पहला अंक छोटा है इससे, दूसरा लेना पड़ेगा, दोनों लिए 35 हो गया, 5 का पहाड़ा 35 में कितना बार जाएगा, 5 7 35, 7 बार। 7 अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई, अब यहाँ लिख देते हैं, मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखते हैं यहाँ 2 का कितना बार गुणा है, 1 2, 2 बार तो 2 घात। 5 का कितना बार गुणा है, 1 बार 1 घात। 7 का कितना बार गुणा है, 1 बार 1 घात। अब एक घात अपने आप होता है इसलिए उसे लगाने की जरूरत नहीं होता है।
दो की घात दो गुणे 5 गुणे 7, यही अभाज्य गुणनखंड है, इसका ये आंसर है। अब देखते हैं तीसरा आंकड़ा यानी संख्या है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, यहां कहीं लिख लेते हैं। 156 को यहां लिख लेते हैं, लिख लिए। अब पता करते हैं संख्या। पहले सबसे पहले 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो पूरी संख्या 2 से कट जाती है, तो 6 मिल गया, इसलिए 2 से कटेगी, 2 यहां लिख लेते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पहला अंक छोटा है, दूसरा लेना पड़ेगा। दोनों ले लिए 15 भाजक से छोटा पहला अंक, दूसरा ले लिए तो 15। 2 पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 से ज्यादा ना हो तो कितना बार जाएगा, 2 7 14, 2 7 14, तो 14 घट जाएगा 15 में से। 15 के पास बचा एक अंक ले लिए तो हो गया 16, क्योंकि एक यहाँ बचा, 6 लिए तो 16, तो 2 8 16। फिर चेक करते हैं संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। देखते हैं, यदि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 मिल जाता है तो वह संख्या 2 से कट जाता है। 8 मिल गया, 2 से कट जाएगा, 2 यहां लिख देते हैं। चलो भाग देते हैं इसमें 2 से। 7 में तो हो जाएगा 18। अब 2 9 18। अब ये चेक करते हैं 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। चलो चेक कर लेते हैं। इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, इसमें से कोई संख्या नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब चेक करते हैं 3 से, संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। चलो देखते हैं। 9 3 12, यदि अंकों का जोड़ 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चलो अंकों का जोड़ते हैं। 9 3 12 और 3 चौक 12, जब 12 अंकों का जोड़ कट जा रहा 3 से तो पूरी संख्या यानी 39 भी 3 से कट जाएगी, तो यहाँ 3 लिख दो। 3 का पहाड़ा 3 में कितना बार, एक बार। 3 इक्के 3, कुछ नहीं बचा, यहाँ घट गया। जैसे भाग में लिख के घटाया जाता है, यहाँ मन में घटा लिया जाता है, भागफल यहाँ लिखा जाता है। अब 3 इक्के 3, 3 घट गया, 3 में से कुछ नहीं बचा, फिर बगल वाला एक अंक लिए 9 को, हो गया 3 त्रिका 9। अब देखते हैं 13 अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई, इसलिए अब इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। चलो लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। देखते हैं यहाँ 2 की घात 2, क्योंकि 2 का 2 बार गुणा है। 3 का कितना बार गुणा है, एक बार एक घात। 13 का कितना बार गुणा है, एक बार एक घात। एक घात अपने आप होता है, इसलिए उसको हटा देंगे, क्योंकि जो अपने आप होता है उसे लगाने की क्या जरूरत, लेकिन हम यहाँ समझाने के लिए लगा दिए हैं। तो देखो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, यही इस सवाल का आंसर है। यहाँ चौथा संख्या है 650 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलो देखते हैं 650 को। सबसे पहले देखते हैं, इकाई के पास चलते हैं, पता करते हैं 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से कट जाता है। 0 मिल गया, इसलिए 2 से कट गया, तो 2 यहां लिख दो, 2 से कट जाएगा। चल रहा है, देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में कितना बार, यानी इसमें भाग करेंगे 6 में 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, 6 में से 6 घट गया, कुछ नहीं बचा, आगे एक अंक लेंगे 5 को, तो 2 पहाड़ा 5 में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 घट गया, 5 के पास बच गया एक अंक ले लिए, तो हो गया 10।
यानी 0 को जब लिए तो हो गया, उसके पहले 1 बचा है, 0 को लिए तो 10 हो गया। 2 पंचे 10, 2 पहाड़ा 10 में कितना बार? 5 बार। अब देखते हैं यहाँ ये संख्या, ये 2 से कटेगी नहीं कटेगी। इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं मिल रहा है, इसलिए यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब किससे चेक किया जाएगा? 3 से। 3 से कटेंगे, नियम होता है अंकों का जोड़। यदि अंकों का जोड़ 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है। चलो देखते हैं। 5 2 7, 7 3 10। अंकों का जोड़ 10 आ रहा है, इसलिए संख्या जब 10 3 से नहीं कटता है तो ये 325 भी 3 से नहीं कटेगा। अब चलो चेक करते हैं 5 से कटने के नियम। इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाती है। 0 या 5, 5 मिल गया, 5 से कट जाएगी, यहां लिख देते हैं। तो इससे देखो भाजक से छोटा है तो एक अंक और लेना पड़ेगा। हो गया 32, 5 पहाड़ा 32 में, 5 छक 30, 5 छक 30, 32 में से 30 घट गया, 32 के पास बच गया 2 और एक अंक लिए 5। 5 को लिए तो हो गया ये 25, क्योंकि जो है 32 में से 30 घटा था तो 2 बचा था, 5 में 25, तो 5 पंचे 25, इस प्रकार से। अब देखते हैं फेरी का स्थान तो 5 मिलेगा, 5 से कट जाएगा। तो 5 देखो, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, 6 में से 5 घट गया तो बचा इसके पास 1, 1 बच गया। अब बगल 5 को लिए तो 1 यहां बचा, 5 लिए 15 हो गया। तो 5 के पहाड़ा 15 कितना बार? 3 बार। 5 तिहाई 15, 13 भाज्य संख्या प्राप्त हो गया, अब तो गुणनखंड नहीं होगा। चलो यहां लिख लेते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13, इसको घात रूप में कर लेते हैं। 2 का कितना बार गुणा है? 1 बार तो 1 घात। 5 का 2 बार है तो 2 घात। 13 का 1 बार गुणा है तो 1 घात। 1 घात अपने आप होता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए हम लगा देते हैं। लगा भी देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जो अपने आप होता है उसको लगाने से क्या फायदा। तो 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 13, यही इस सवाल का आंसर है। पांचवा सवाल है, यानी पांचवा आंकड़ा या संख्या है 2644, इसका भाज्य गुणनखंड करना है। तो चलो यहां लिख लेते हैं 2644। ये अब इसको सबसे पहले हमें पता करना है संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 मिल गया 4, तो 2 से कट जाएगा, 2 यहां लिख लेते हैं। भाग करते हैं, एक बार जाएगा 2 इक्के 2, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आसानी से कट गया। फिर देखते हैं यहाँ इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, तो 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। पहला अंक छोटा, दूसरा लेना पड़ेगा, ये पहली बार क्रिया से होते हैं, बार बार नहीं ऐसा करना पड़ता है, करना भी नहीं चाहिए। चलो देखते हैं, 13 हो गया, 2 पहाड़ा 13 में कितना बार? 2 छक 12, 2 छक 12, 13 में से 12 घट गया, 13 के पास बच गया 1, बगल वाले 2 को ले लिए तो हो गया 12, फिर 2 छक 12, कुछ नहीं बचा, फिर आगे एक अंक ले 2 को, 2 पहाड़ 2 में कितना बार? 1 बार। अब ये 661 एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो इसको फिर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 661। 2 का कितना बार गुणा? 2, तो 2 घात। 661 का कितना बार गुणा? 1 बार, तो 1 घात। 1 घात अपने आप होता है, तो उसे लगाने की जरूरत नहीं है। यही इसका आंसर है, यानी अभाज्य गुणनखंड है।